दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं पिको मशीन से काज बटन करना। तो पिको मशीन से काज बटन कैसे होता है। तो काज बटन करने के लिए ये वाला पैर चाहिए, इसी से काज और बटन दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर सेटिंग समझे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये वाला जो है काज करने के लिए दो के सामने रहना चाहिए। ये है दो के सामने रहेगा तो काज होगा। और ये वाला जो है दो और एक के बीच में रहेगा तो काज होगा। दोनों सेटिंग समझना है, ये वाला दो एक के बीच में। इसके बाद हम अब बटन वाला सेटिंग समझते हैं। तो ये वाला जो है बटन लगाने के लिए 2 और 3 के बीच में रखेंगे और इसको हम नीचे बिल्कुल 0 पर रखेंगे बटन लगाने के लिए। तो दोस्तों तो ये वाला 2 और 3 के बीच में रखेंगे तो बटन लगेगा, और इसको 0 पर रखेंगे तो बटन लगेगा। तो चलिए हम काज और बटन लगाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से हम काज को पहले कट कर लेंगे, इसके बाद इस तरह से काज करेंगे, इस तरह से, इसके बाद इस तरह से। तो काज पहले ही हम कट कर लेंगे, इसके बाद इस तरह से काज करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हो गया मेरा शर्ट में काज। तो काज करने के लिए एक सुई जो काज कटा है इधर काज जो कटा हुआ है उसमें जाना चाहिए, और एक बार फिर जो किनारा है काज का उस तरफ जाना चाहिए सुई। तो इसी तरह से काज होगा। ये काज हम कट कर लिए कफ में। अब काज करके दिखाते हैं किस तरह से काज होता है। तो इस तरह से पिको मशीन से हम काज कर सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए कितना अच्छा काज बना है। हम बटन भी लगा के दिखाएंगे पिको मशीन से ही कैसे बटन लगता है। तो जो बटन का जो सेटिंग समझाए हैं बटन लगाने के लिए इसी तरह से सेटिंग करें, और काज करने के लिए जो सेटिंग समझाए हैं इसी तरह से काज का सेटिंग कर ले तो काज हो जाएगा। इस तरह से पहले काज देखिए कितना अच्छा काज है। पहले काज को कट कर लेंगे, इसके बाद काज को बनाएंगे। तो इस तरह से हम मशीन को चलाएंगे तो एक टाँकी जो काज कटा हुआ है वहाँ सुई जाना चाहिए, और एक टाँकी काज के किनारा पर जाना चाहिए। तो इस तरह से हम काज करते जाएंगे और शर्ट में काज हो जाएगा पिको मशीन से। इस तरह से काज कटा हुआ के सामने रखेंगे, और एक बार सुई जो काज कटा हुआ है खाली जगह वहाँ जाना चाहिए, और एक बार सुई जब चले तो काज का किनारा पर लगना चाहिए। तो इस तरह से काज हो जाता है। तो अगर पिको मशीन आपके पास है तो इस तरह से शर्ट में काज कर सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। तो अगर कभी नहीं शर्ट में काज किए होंगे पिको मशीन से तो पहले कतरन पर काज करके देख ले, सीख ले, इसके बाद शर्ट पर काज करें तो बहुत आसानी से काज हो जाता है, समय भी कम लगता है।
तो अब मेरा लास्ट काज है, बचा हुआ है। ये इस तरह से काज बनाएंगे। और जो पैर है, जो यही वाला पैर से दोनों काज और बटन हो जाएगा। देखिए काज कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बटन लगा के दिखाते हैं। बटन के लिए अलग सेटिंग है, जो समझाएं इसी तरह से बटन के लिए सेटिंग करें। और इसके बाद इस तरह से बटन लगाएं। तो बटन बहुत अच्छा लगता है, मजबूत लगता है, नहीं टूटता है। इसी से हम लोग इसी से शर्ट में लगाते हैं बटन। देखिए इस तरह से कितना अच्छा बटन लग गया पिको मशीन से। तो इस तरह लगाएंगे। बटन का जो सुराख है, एक सुई इस सुराख में और एक सुई उस सुराख में जाना चाहिए। इस तरह से बटन लगता है। इस तरह से मशीन चलाएंगे। बटन का जो सुराख है, एक सुई इस सुराख में तो एक सुई इस सुराख में जाता है और अच्छी तरह से बटन लग जाता है। देखिए कितना अच्छा है, बहुत मजबूत होता है। तो कफ में बटन हो गया। अब हम बटन पट्टी में बटन लगा के दिखाते हैं किस तरह से बटन लगता है। इसके बाद ये इस तरह से हम मार्का बटन का लगा लेंगे चाक मिट्टी से। एक मार्का यहाँ, एक यहाँ। एक मार्का यहाँ पर लगाएंगे। एक मार्का यहाँ पर लगाएंगे, एक मार्का यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इस पर पिको मशीन से बटन लगाएंगे इस तरह से। तो बहुत अच्छा बटन लगता है, मजबूत होता है, नहीं टूटता है। हम लोग जितना शर्ट सीते हैं इसी में पिको मशीन से ही बटन लगाते हैं और काज भी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास पिको मशीन है तो फ़ायदा उठाएं, काज भी करें, बटन भी लगाएं, समय भी कम लगता है। इस तरह से बटन लगाएंगे। ये दूसरा बटन हो गया, ये मेरा पट्टी पर का बटन पट्टी का। इस तरह से मार्का पर बटन को रखते जाएंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। तो अगर कभी शर्ट में नहीं लगाए होंगे तो पहले कतरन पर लगा के ट्राई कर लें, लगा के देख लें। इसके बाद शर्ट पर लगाएं। इस तरह से हम पिको मशीन से शर्ट में काज और बटन काज करेंगे और बटन भी लगाएंगे। तो बटन के लिए सेटिंग अलग करना पड़ता है और काज के लिए सेटिंग अलग करना पड़ता है। तो जो मैंने सेटिंग बताया है इसी तरह से आप सेटिंग कीजिएगा, काज और बटन दोनों हो जाएगा। ये देखिए मेरा बटन लगकर कंप्लीट हो गया।